अगर कोई शेयर 20 रुपए से 400 पहुंच सकता है तो क्या वो 400 से 20 पे वापस आ सकता है? अब तक तो समझ ही गए होंगे कि किस शेयर के बारे में हम बात कर रहे हैं। येस बैंक के शेयर ने हाई बनाया था 404 का अगस्त 2018 में, और उसके बाद इतना सेलिंग प्रेशर आया कि अब वो ट्रेड हो रहा है 25 रुपीज़ पे। पिछले एक महीने में स्टॉक ने 25% का रिटर्न दिया है। क्या आपको इसमें एंटर करना चाहिए? चलिए जानते हैं। नमस्ते नमस्ते। मुझे पता है कि पैसा बचाना और इन्वेस्ट करना कोई खाने का खेल नहीं, और इसीलिए हम इससे दूर भागते। लेकिन अब नहीं। मैं हूँ ब्राह्मी कपासी और मैं आपको हेल्प करूँगी फाइनेंसेस मैनेज करने, इन्वेस्टमेंट के लिए रिसर्च करने और अपने पैसे को बेटर वे में ग्रो करने में। तो अब बिल्कुल देर मत करिए, आज ही चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फाइनेंशियल गेम को स्ट्रॉन्ग करें। चलिए आज समझते हैं कि येस बैंक के फॉल के पीछे क्या रीज़न था, अब शेयर क्यों राइज हो रहा है और क्या आपको इसमें एंट्री लेनी चाहिए या नहीं। ये सब मैं कवर करूंगी आज के वीडियो में, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। चलो शुरू करते हैं। 20 से 400 पे अगर शेयर जाए तो मज़े ही मज़े हैं इन्वेस्टर्स के, पर अगर वो 400 से 20 पर जाए तो सज़ा ही सज़ा है हम इन्वेस्टर्स के लिए। ये शेयर फॉल के पीछे कुछ बड़े झोल थे। सितंबर 2018 में आरबीआई ने येस बैंक के एसेट क्वालिटी इश्यूज़ को आइडेंटिफाई किया था और रिस्ट्रिक्ट किया था सीईओ राणा कपूर को टू होल्ड ऑफिस टिल जैन 2019, और ये न्यूज़ आती स्टॉक 30% से फॉल हुआ था। अक्टूबर 2018 में आरबीआई ने डिनाई कर दिया राणा कपूर को और कंपनी को इन्फॉर्म किया टू फाइंड न्यू सीईओ, और इनके जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स थे उन्होंने भी रिजाइन कर दिया। नवंबर 2018 में इनका क्वार्टरली रिजल्ट्स पुअर डिक्लेयर हुआ, और तो और जो इनके बैड लोन्स थे वो भी राइज होने लगे, जिससे बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ और ख़राब होती गई। 2019 में सेबी ने इन्वेस्टिगेशन चालू किया और ये सब फियर से जो कस्टमर्स थे जिन्होंने बैंक में अपने पैसे डिपॉजिट किए थे वो सब फंड्स विड्रॉ करने लगे, जिससे येस बैंक में लिक्विडिटी क्राइसिस हाईलाइट हुई। क्योंकि काफ़ी लोग विड्रॉ कर रहे थे तो आरबीआई ने रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया था विड्रॉल पे, क्योंकि देखो अगर बैंक से सब पैसा हम विड्रॉ करने लगेंगे तो बैंक उड़ जाएगा रातों रात, और जब एक मेजर बैंक उड़ जाता है तो वो इकोनॉमी पे बैडली अफेक्ट करता है। राइजिंग बैड लोन्स, लिक्विडिटी क्राइसिस से एक मेजर फेलियर आया येस बैंक में और रिवाइव करना ज़रूरी था। इसलिए आरबीआई ने रिकंस्ट्रक्शन प्लान बनाया और न्यू इन्वेस्टर्स और मैनेजमेंट को लाए ताकि वो बैंक को रिवाइव कर सके, और साथ ही साथ राणा कपूर पे फाइनेंशियल फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए चार्जेस लगाए। ये है इनकी हिस्ट्री। करंटली येस बैंक में कोई प्रमोटर नहीं है, इनका ओनरशिप डाइवर्स है, मीनिंग कि कोई पर्टिकुलर कंपनी या इंडिविजुअल का इसमें कंट्रोलिंग स्टेक नहीं है। सेम एज आईएक्स कंपनी में भी डाइवर्स ओनरशिप है, और ये मैंने आईएक्स एनालिसिस वीडियो में कवर करा है। मेजर शेयर होल्डिंग इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की है विच होल्ड्स 26.14%, followed by HDFC Bank, ICICI Bank, Verventa Holdings, Life Insurance Corporation of India along with its सब अकाउंट्स। अब बात करते हैं फ्यूचर की, क्या ये सस्टेन कर पाएंगे? लेट्स चेक इट आउट। इनके फाइनेंसिंग मार्जिन अभी भी नेगेटिव है। प्लस पॉइंट ये है कि इनका जो नेट एनपीए है वो 4.5% से 1% पे आ गया है पिछले 1.5 ईयर्स में। नेट एनपीए हमें बताता है कि कंपनी का जो पुअर और अनसर्टन लोन्स है वो कितना है। लेमन लैंग्वेज में जो लोन्स और बोरिंग्स है उसमें से कितने लोग डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। जितना कम एनपीए उतना बेटर है। 5 इयर्स और 10 इयर्स कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव है और 3 इयर्स कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 27% है। रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन एसेट इज इम्प्रूविंग बट स्टिल वेरी लो। ओवरऑल इट लुक्स बिलो एवरेज टू मी। वैल्यूएशन वाइज लुक्स ओवर वैल्यूड टू मी। मंथली वाइज स्टॉक डाउन ट्रेंड में है और करंटली एक ब्रेकआउट जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉक ने करंटली बुलिश ट्रेंड पकड़ा है और इंडिकेटर्स भी पॉजिटिव है। नो, personally I am not investing for short or long term in this stock as this stock doesn't fit into my investment theory. Make sure आप आपके एंड पे रिसर्च करो,
रिस्क मेजर करो और फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। आपके क्या व्यूज़ है येस बैंक पे? डू लेट मी नो इन कमेंट्स। अगर आपको मेरा रिसर्च वैल्यूएबल लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके कोई भी क्वेरीज है या फिर सजेशंस है तो आप कमेंट में बता सकते हो। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।